गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आज हम चर्चा करेंगे 20 अगस्त की उन तमाम महत्वपूर्ण खबरों की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं अंतिम सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। फटाफट वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो मिस ना हो और आपके करंट अफेयर्स अच्छे से कवर हो सकें। अंतिम सेशन में हमने आपसे पूछा था विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है 19 अगस्त। 19 अगस्त को प्रतिवर्ष मानवीय दिवस मनाया जाता है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आज का आपका होने वाला है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ से 100% प्रश्न पूछे जाएंगे और एक नहीं, कम से कम 3 या 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो यहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावना है। बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, यहाँ पर इसके कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि देश में एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना की जाएगी और सरकारी भर्तियों के लिए ये एक ही एजेंसी होगी। देखिए, इसके अंदर किस किस को शामिल किया गया है, सारी जानकारी एक पूरी तरह से आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसके अलावा आपको इसके लिए कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसमें एक तो एसएससी, एक आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और एक है आईबीपीएस। इन 3 संस्थानों को यहाँ पर रखा गया है। यानी ये जो एसएससी है, आरआरबी है और आईबीपीएस, इनके द्वारा आयोजित ग्रुप बी व सी की परीक्षाएं अब एक ही होंगी। इन तीनों के लिए अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये परीक्षा करवाएगी। इनके लिए समान शुल्क होंगे। दूसरी चीज़, सेंटर जो होंगे एग्ज़ाम सेंटर, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाए जाएंगे, जिला स्तरीय। इसके साथ ही देखिए, एनआरए में एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी के प्रतिनिधि होंगे। यानी अब ये भी बात आती है कि एजेंसी एक होगी तो इन 3 बोर्ड का क्या काम होगा। इनके प्रतिनिधि इस एजेंसी में शामिल होंगे जो यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करेंगे और सफल उम्मीदवारों की सूची बनाएंगे। उसके बाद देखिए, एक ही परीक्षा होने वाली है यहाँ पर, तीनों के लिए एक ही परीक्षा, एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी, तीनों के लिए एक ही परीक्षा होगी जिसका नाम रखा गया है सीईटी, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट के माध्यम से यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी और इसके जो अंक हैं वो 3 साल तक मान्य होंगे। यानी एक बार अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षा देता है और वो अंक प्राप्त करता है तो वो जो अंक हैं उसके 3 साल के लिए वो मान्य होंगे। उसके बाद यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सीईटी में सफल उम्मीदवारों की सूची का प्रयोग राज्य भी कर सकता है। यानी अगर राज्य सरकार चाहे तो वो इस सीईटी परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची का उपयोग है वो कर सकता है। उसके बाद देखिए, अगली खबर है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डे हैं 3 जिनको लीज पर देने की यहाँ पर घोषणा की गई है। कैबिनेट का ये निर्णय है। जयपुर एयरपोर्ट, इसके अलावा गुवाहाटी हवाई अड्डा है और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा है। इन तीनों को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा और यहाँ पर विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराने की यहाँ पर बात कही गई है। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों एयरपोर्ट के नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला आता है, देखिए, सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस है, ये प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी याद में? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में यहाँ पर सद्भावना दिवस है वो मनाया जाता है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1991 में हुई थी। आगे देखिए, एक रैंकिंग है जिसकी हम बात करेंगे, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, यानी कि ARRIA। इसके तहत यहाँ पे 1 नंबर पे जो पहली पोजीशन मिली है वो मिली है आईआईटी मद्रास को, दूसरी पोजीशन दी गई है आईआईटी बॉम्बे को और तीसरी पोजीशन दी गई है आईआईटी दिल्ली को। उसके बाद देखिए, अगला पॉइंट है, एचआरडी मंत्रालय, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी है। कुछ दिनों पहले जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मसौदा तैयार किया गया था, ड्राफ्ट पेश किया गया था, तो उसमें कहा गया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम है वो शिक्षा मंत्रालय रखा जाएगा। राष्ट्रपति ने भी इसको अब मंजूरी दे दी है और जो मानव संसाधन विकास मंत्री का पद था उसको
अब शिक्षा मंत्री के नाम से जाना जाएगा और भारत के शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक। आगे बढ़ते हैं। पंडित जसराज, ये शास्त्रीय गायक थे। हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 को हिसार में और इनकी जो गायन शैली थी ये मेवाती राजघराने से संबंध रखते थे। मेवाती घराना जो शास्त्रीय गायन का घराना है, मेवाती घराना, उससे ये संबंध रखते थे। इनका निधन हुआ है न्यू जर्सी अमेरिका में 17 अगस्त 2020 को। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, डेफिनेटली ये एग्जाम में पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सत्यपाल मलिक। देखिए जो एग्ज़ाम्स होती हैं वनडे एग्ज़ाम्स, उनमें ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं राज्यपाल के बारे में, जो भी नए बनते हैं या चेंज होते हैं। तो अभी सत्यपाल मलिक हैं, ये मेघालय के नए राज्यपाल हैं, नियुक्त किए गए हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर और गोवा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। राज्यपाल है ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त ये भी है कि वह व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल नहीं होगा जिसका वह निवासी है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति राजस्थान का निवासी है तो वो राजस्थान का राज्यपाल नहीं हो सकता। ये यहाँ पर एक शर्त रखी गई है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं वुल्ली उड़न गिलहरी। वुल्ली उड़न गिलहरी है, ये अभी देखी गई है गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड में। इसको 70 साल पहले IUCN की रेड लिस्ट में विलुप्त श्रेणी में इसको शामिल किया गया था और 70 साल के बाद इसको पुनः यहाँ पर देखा गया है। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे को अब जाना जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेसवे के नाम से। ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए राकेश अस्थाना, राकेश अस्थाना को BSF के महानिदेशक के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। BSF सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जानी जाती है और BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। 1 दिसंबर 1965 की इसकी स्थापना हुई थी। काफ़ी बार पूछा जाता है जो आर्म्ड फोर्सेस हैं इनकी स्थापना कब हुई थी, कभी CISF के बारे में पूछा जाता है, कभी CRPF के बारे में, कभी ITBP के बारे में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई है और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं ये गृह मंत्रालय के तहत कार्य करती हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर तीनों सेवाओं का जो प्रमुख कमांडर होता है राष्ट्रपति, उसी प्रकार से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनका कमांडर होता है गृह मंत्री। गृह मंत्री, ये भी आपको याद रखना है। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसका सही जवाब हम अगले सेशन के साथ में देंगे। इंदिरा रसोई योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान या केरल। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब